नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग अब बात करने वाले हैं यूपी पेट परीक्षा जो होने जा रही है 15 और 16 अक्टूबर को। यूपी पेट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। बीच में यूपीपीएस मुख्य परीक्षा और इन कई बिहार पीसीएस इन सब से एग्जाम की वजह से उसको मैंने रोक दिया था, तो उसी सिलसिले को आज से हम लोग फिर शुरू करेंगे और सभी जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता दूं, जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं प्रत्येक टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा बस। और क्योंकि जो हमारा यूपी पेट के एग्ज़ाम है वो 10th उसकी एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, तो 10th के बच्चों के लिए बहुत ही औसत क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बहुत साधारण से साधारण क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए उन सभी क्वेश्चन को आप जानते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं सीरीज चला रहा हूं इतना ही क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे और अच्छे से कर लेंगे तो जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी जो भी 20 से 25-30 प्रश्न दिए जा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक में, उसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पहली बार आए हों, वीडियो उन्हें पसंद आए, उनके काम की ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। सीधे बात करेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक है वह है मुगल वंश। अगर हम मुगल वंश से बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता रहता है। तो हम लोग सीधे बात करेंगे इस मुगल वंश का। जो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है। आपके सामने विकल्प है अकबर, बाबर, हुमायूं, शेर शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। सीधे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। पानीपत का प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय युद्ध, सारे महत्वपूर्ण युद्ध हैं, बशर्ते हम अभी बात कर रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य, हेमू और मुगल के मध्य, हुमायूं और शेर खान के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो आपको मैं बता दूं 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा था। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में किसने पराजित किया। अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने, सैबानी खान ने, शेर खान शाह ने, जानी बेग ने। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सैबानी खान ने। सर-ए-पुल का युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में। कुछ ऐसा बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनका सन भी पूछा जाता रहता है पीसीएस जैसे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सैबानी खां। बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। पानीपत का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। खानवा एक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहता है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसमें बाबर विजयी रहा था। और इसी युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने, युद्ध के दौरान ही बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बात करेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। अभी वही बात हो रही थी, जिहाद जहाँ पे दिया था तो वह था खानवा का युद्ध, और बाबर ने किसको हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, राणा सांगा को हराया था। बात करेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की। बाबर ने अपने बाबरनामा, तो बाबर ने अपने बाबरनामा प्रश्न में छिपा हुआ है कि बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा था। बाबर ने किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो इसका विकल्प देख लेंगे, उड़ीसा, मेवाड़, गुजरात,
कश्मीर। तो बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें एक तो है जो आपके ऑप्शन में है, राइट आंसर है मेवाड़, और एक अन्य राज्य का भी बाबरनामा में जिक्र किया था बाबर ने, उसका नाम था विजयनगर। तो विजयनगर और मेवाड़, इन 2 राज्यों का जिक्र बाबर ने अपने खुद के लिखे ग्रंथ बाबरनामा में किया था। सीधे बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर, पटना, सासाराम, लाहौर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जौनपुर। जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था फरीद ने, और शेरशाह सूरी यही बना था। क्वेश्चन ये भी आता रहता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, तो इसके बचपन का नाम था फरीद। और आपको बता दें सासाराम भी शेरशाह सूरी से ही संबंधित है, इसके पिताजी यहीं के जागीर के एक मालिक थे, और सासाराम का मकबरा जो वर्तमान में स्थित है वह बिहार के सासाराम में ही स्थित है। सीधे बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत के पराभव, अर्थात दिल्ली सल्तनत के जब खत्म हो गया, इसके उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, शेरशाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हुमायूं। हुमायूं ने जब दिल्ली सल्तनत का मतलब पराभव हो गया, तो उसके बाद सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये सभी संभावित क्वेश्चन हैं यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी अन्य एग्जाम में अब तक कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनमें से एक भी प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि यूपीपीएससी के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत हो। सीधे बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज़ महल ने, और नूरुन्निसा ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हाजी बेगम। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी, और हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ था? दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। किसने? हाजी बेगम ने। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है ये भी हम लोग जानते रहेंगे, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। क्योंकि प्रश्न निकल कर आता रहता है कि किसी भी शासक का मकबरा कहाँ पे स्थित है, अकबर का हो, जहांगीर का हो, शाहजहां का हो, औरंगजेब का हो, इन सभी के मकबरे कहाँ पर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। सीधे बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की। शेरशाह की मृत्यु हुई थी, तो आपको बता दूं शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी कालिंजर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। कालिंजर में इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में, और कालिंजर का युद्ध ही इसका अंतिम अभियान था। ये भी पूछा जाता रहता है कि शेरशाह का अंतिम अभियान कौन था, तो कालिंजर का युद्ध ही इसका अंतिम अभियान था, और यहीं पर गोला दग गया था इसी के पास युद्ध के दौरान, तो गोले के फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आ सकता है। सीधे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शेरशाह। सीधे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका जो विकल्प आप देख सकते हैं, काबुल, लाहौर, कालानौर, सरहिंद। तो जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था कालानौर में। उस समय वह पंजाब में सिकंदर सूर के खिलाफ लड़ रहा था। उसे समाचार मिला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, हुमायूं इसका पिता था, हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो उसी समय गुरदासपुर पंजाब में है, उसी ज़िले के निकट कलानौर नामक एक स्थान पर 1556 में, फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर पंजाब में। ये पंजाब में है, इसको भी याद रखेंगे। और पंजाब में उस समय वह युद्ध कर रहा था। सीधे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। हल्दी घाटी, अगर पूरे जो भी इसमें प्रश्न आ रहा है, अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, किसके बीच हुआ था? यहाँ दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, विकल्प देख सकते हैं 1756,
और 1576 1576 2 बार लिख उठा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कोई हार जीत तो हुई ही नहीं थी। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर की जीत हुई थी, हालांकि कोई जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन अगर आता है तो अकबर के ही बारे में लिखेंगे। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे अकबर ने सर्वप्रथम, एक और बात अगर हम उसी हल्दी घाटी में कर लेते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका सेनापति कौन था? तो एक मुस्लिम उसका सेनापति था, इस कारण यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता था। तो उसका नाम था हकीम खान। एक अफगान इनकी एक सेना का सेनापति था, तो उसका नाम था हकीम खान। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और क्वेश्चन आता रहता है कि हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान। और राणा प्रताप की तरफ से लड़ा था मान सिंह लड़े थे राणा प्रताप की ओर से, अकबर की ओर से लड़ा था मान सिंह और राणा प्रताप की ओर से लड़ा था हकीम खान। सीधे बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, सिसौदियों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा कछवाहा राजाओं से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था अकबर ने। सीधे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला में, आसीरगढ़, मांडू और रामगढ़। तो आपको बता दूं रानी दुर्गावती मंडला में शासन करती थी। और अगर हम बात करें मंडला, वर्तमान में यह जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है। सीधे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर कुछ फैक्ट हैं अकबर से संबंधित, उसको देखते हैं। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था, क्वेश्चन आता है किस सन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1563 ईस्वी। सबसे पहले दास प्रथा समाप्त किया, फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। उसके बाद हिंदुओं पर जजिया जो लगता था, जजिया कर भी समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। उसके बाद घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रचलित किया। उससे पहले सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की जो प्रथा प्रचलित किया था वह था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन दोबारा ये जो प्रथा शुरू हुई घोड़ों को दागने की वह शुरू हुई 1573 में अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रथा व्यवस्था कब शुरू किया अकबर ने? 1575 ईस्वी। आईने दहसाला, टोडरमल बंदोबस्त इसको बोलते हैं, कब शुरू हुई? 1580 ईस्वी। उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। एक धर्म था, अकबर चलाना चाहता था इसको, 1582 में स्थापना किया था। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, दीन ए इलाही बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है, कब बना? 1575 ईस्वी में। और अकबर की मृत्यु कब हुई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार औरंगजेब की मृत्यु आ गई थी, तो समझ लीजिए इस बार अकबर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यूपी पेट के लिए। तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में सिकंदरा में, और इसका मकबरा भी है सिकंदरा में ही, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट थे, अकबर संबंधित फैक्ट थे, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पे, जमींदारी पर, सामंतवादी पर और आईने दहसाला पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मनसबदारी। मनसबदारी पर अकबर की सैन्य व्यवस्था आधारित थी, और मनसबदारी जो प्रथा चली हुई थी वह थी 1575 ईस्वी में। अभी ऊपर ही बताया गया है 1575 ईस्वी में मनसबदारी लागू हुई। मनसब शब्द का जो अर्थ होता था वह एक श्रेणी या पद होता था, तथा मनसबदार का अर्थ उस पद का धारण करने वाला एक अधिकारी होता था। ये सब बातें भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, शेरशाह, सिकंदर लोदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अकबर के समय जाप्ती प्रणाली की उपज हुई थी। यह भू राजस्व से संबंधित एक प्रणाली थी। सीधे बात करें 19 नंबर क्वेश्चन। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुलाब्दीन, शेख नसरुद्दीन चिराग।
तो इसका जो राइट आंसर होगा सुलह ए कुल अकबर की एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सीधे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका भी राइट आंसर होगा अकबर। सीधे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा फैजी के निर्देशन में, फैजी के ही निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसका जो नाम रखा गया था वह रखा था रज्मनामा। महाभारत का जो फारसी में नाम रखा गया था वह था रज्मनामा। याद रखेंगे, यह भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का फारसी में क्या नाम है, तो नाम है उसका रज्मनामा। और इसका किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी। और किसके द्वारा हुआ था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी दोनों का ही योगदान है महाभारत का फारसी रूपांतरण करने में। सीधे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला शेरी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। इसने ही रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके अगर हम अतिरिक्त कुछ और किताबों की बात करें तो जैसे लीलावती, इसका अनुवाद फैजी ने किया था। उसी तरह एक और किताब थी कालिया दमन का अनुवाद किया था अबुल फजल ने। याद रखेंगे, इसको कहीं पर नोट कर लेंगे कि लीलावती का जो अनुवाद हुआ था फारसी में फैजी ने किया था और कालिया दमन का किया था अबुल फजल ने। सीधे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ प्रथम थी उनका समकालीन भारतीय राजा था अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह? इसका भी राइट आंसर होगा अकबर। 24 नंबर की बात करेंगे, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा रॉल्फ फिंच सर्वप्रथम अकबर के दरबार में आया था और फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला यही पहला अंग्रेज व्यापारी था। ये आया था 1583 के आसपास आया था और 1591 तक ये रहा था। तो 1583 से 91 तक ये भारत में रहा और अकबर दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका जो राइट आंसर होगा जहांगीर। बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे जैसे एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। और आपको बता दूं जितने सारे प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार सीजीएल हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। इसलिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपको इन सबको एकदम रट जाना है। सीधे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, अल्मीडा को, विलियम हॉकिंस को, हेनरी द नेविगेटर को? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। सीधे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, औरंगजेब का, हुमायूं का, बाबर का? अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा जहांगीर और बाबर, इन दोनों का ही जो मकबरा है वह भारत में नहीं है। अगर हम बात करें जहांगीर का मकबरा तो वह है शाहदरा। शाहदरा कहाँ पे है? यह है लाहौर में। तो वैसे शाहदरा बहुत कम ही यूज होता है, लाहौर ही यूज होता है। तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और बाबर का मकबरा है काबुल में। 28 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो 1615 ईस्वी की बात है। राणा प्रताप का भी निधन हो गया रहता, अकबर भी मर गया रहता है। तो राणा प्रताप के लड़के थे राणा अमर सिंह। तो राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुआ था।
चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 ईस्वी में। सीधे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू आया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 के आसपास आया था और यह बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर गया था। सीधे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन है? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जॉन हॉकिंस, निकोला मनुची एंड पीटर मुंडी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट कहाँ का था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी में आपको लिखा हुआ है यह डच का था, डच पर्यटक था। और इसकी एक किताब थी रिमॉस्ट्री, उसका नाम था, याद रखेंगे। रिमॉस्ट्री किसका है? तो यह है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट की किताब है रिमॉस्ट्री। इसी के साथ मुगल काल का जो 30 अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है यूपीपेट और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए यह समाप्त होता है। और एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार आए हो, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।